In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Students, in our last lecture, we have completed almost half exercise of this chapter, Unit number 2, A Great Virtue, English book of 8th class. In this video, we will do the next half. Next we have singular and plural nouns. Singular noun क्या होते हैं? Singular noun is a noun that shows only one person, animal, place or thing. Students, first of all, we come to know that what is noun. Noun किसको बोलते हैं? Noun is the name of any object. Noun किसी भी object का नाम है. Object can be a person, animal or a thing or a place. Object क्या हो सकता है? कोई भी person हो सकता है, कोई भी place, कोई भी thing, कोई भी चीज जो है इस दुनिया में without name नहीं है. तो noun क्या है? Name है. Name of a person, place or anything. तो जो सिंगुलर होगा यानी जो एक होगा नाउन उसे हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन. जो एक से ज्यादा होंगे उसे हम बोलेंगे प्लूरल नाउन. यानी सिंगुलर वाहिद है, एक है, और प्लूरल जमा है. वो मोर टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं. अ प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट शोज टू और मोर पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स. वो प्लूरल नाउन वो नाउन होते हैं जो दो या उससे ज्यादा की चीजों को शो करते हैं. प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय, इनको हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं? प्लूरल्स को एस, सिंगुलर नाउन के आगे एस लगाकर, जैसे कंप्यूटर है तो इसके आगे एस लगा दिया कंप्यूटर्स, पर्सन है तो उसके आगे एस लगा दिया पर्सन्स. बाय एडिंग ई एस टू सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ओ. और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं. अब सिंगुलर जो है, सिंगुलर से प्लूरल में जब हमने डिफाइन करना है तो एस किसके आगे लगाना है और ई एस किसके आगे लगाना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ई एस किन वर्ड्स के आगे लगाना है? जिनके एंड पे एस होगा, डबल एस होगा, एक्स होगा, सी एच होगा और एस एच होगा. इन वर्ड्स के बाद आपने ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है. जैसे डबल एस है, जैसे वर्ड है ग्लास, इनके ये एंड किस पे हो रहा है? डबल एस पर. तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? ई एस लगेंगे. जैसे मैंगो है, ओ पे एंड हो रहा है तो इसके बाद भी हम ई एस लगाएंगे, मैंगोस, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा. जैसे बस है, एस पे एंड हो रहा है, इसके आगे भी एस लगाएंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, बसेस. वॉच किस पे एंड हो रहा है? सी एच पे, इसका भी प्लूरल जब हमने बनाना है तो वॉचेस, यानी इसके एंड पे ई एस लगाएंगे. ब्रश एस एच पे एंड हो रहा है, ब्रशेस के लिए हमें ई एस लगाना पड़ेगा. एक्सपेंड जो वर्ड एंड होंगे, जैसे बॉक्स है तो उसके बाद भी हम ई एस लगाएंगे तो बॉक्सेस बनेगा. बाकी सब के साथ एंड पे प्लूरल बनाने के लिए आपने एस लगाना है, बट आपने याद रखना है जो वर्ड्स डबल एस, ओ, एस, सी एच, एस एच और एक्स के साथ एंड हो रहे हैं उनके साथ आपने ई एस लगाना है. बाय चेंजिंग वाई इंटू आई ई एस फॉर सिंगुलर नाउन्स विच एंड विद वाई. अब जो वर्ड्स वाई पे एंड होते हैं उसके साथ आपने वाई को कट करके आई ई एस लगाकर प्लूरल्स बनाना है. जैसे फ्लाई है तो इसका वाई को कट करेंगे और आई ई एस लगाएंगे, फ्लाइज. स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज. डिफरेंस इज दैट आपने वाई कट कर देना है और उसकी जगह आई ई एस लगा देना है. और जो वर्ड एफ या एफ ई पर एंड हो रहे हैं वहां पर आपने एफ या एफ ई काट कर वी ई एस लगा देना है. ठीक है, एफ या एफ ई को वी ई एस के साथ रिप्लेस कर देना है. जैसे थीफ है, ये एफ पे एंड हो रहे हैं तो आपने एफ को रिप्लेस कर देना है किससे? वी ई एस, थीव्स. शेल्फ, शेल्व्स. वाइफ, जैसे एफ ई पर एंड हो रहा है तो आपने एफ ई को रिप्लेस कर देना है वी ई एस के साथ. वाइफ, वाइव्स. लाइफ, लाइव्स. कुछ के जो होते हैं स्पेशली प्लूरल्स जो होते हैं उनके स्पेलिंग्स को हम चेंज कर देते हैं या उसमें कुछ लेटर्स. ये रैंडम होता है और बहुत कम होता है. जैसे फुट है, इसका फीट होगा, मैन है, इसका मैन होगा, ऑक्स है तो इसका ऑक्सन होगा. राइट द प्लूरल नाउन्स फॉर द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स. आपने इन्होंने कुछ सिंगुलर नाउन दिए हुए हैं, आपने इनके प्लूरल्स बनाने हैं. जैसे बेंच है, सी एच पे एंड हो रहा है तो इसके एंड पे क्या लगाएंगे? ई एस. बेंचेस, डिश, डिशेज. बस, बसेस. देखो ये एस एच पे एंड हो रहा है और ये एस पर. एक्स पे एंड हो रहा है तो हम एक्स के साथ जो एंड होते हैं उसके साथ हम ई एस लगाते हैं. बॉक्सेस, क्विजेस, कैंडीज. ये वाई पे एंड हो रहा है तो वाई को कट करके हमने क्या लगाना है? आई ई एस. कैंडीज. फैमिली, फैमिलीज. बैरी, बैरीज. सिटी, सिटीज. डेजी, डेजीज. Next we have countable nouns and uncountable nouns.
काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स, नाउन्स किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी काउंटेड। वो नाउन्स जो काउंट किए जा सकें उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल, यानी जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे पर्सन हैं तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, जैसे रुपीज हैं तो 500 रुपीज, 700 रुपीज, टीचर्स हैं तो 1 टीचर, 2 टीचर, 5 टीचर्स, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, पेंसिल्स हैं, इन सबको आप काउंट कर सकते हो। हाउ मेनी पेंसिल्स हैव यू, आई हैव 5 पेंसिल, आप काउंट करके बता सकते हो कि आपके पास कितनी पेंसिल्स है। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट करके बता सकें कि ये कितने हैं, उनके लिए उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, आर नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे वाटर है, आप ये नहीं बता सकते 1 वाटर है, 2 है, 5 है, या सैंड है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये सैंड जो है वो 1 है या 5 है। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे क्वांटिटी थी कि हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं 1%, 5%, 10 टेबल्स, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते। वाटर है तो हम ये कहेंगे थोड़ा पानी है, ज्यादा पानी है, सम वाटर और मोर वाटर, ठीक है। हेयर है, हेयर्स भी अनकाउंटेबल है। मिल्क है, वेदर है, वेदर है तो 5 वेदर है तो 10 वेदर, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कोल्ड है, हॉट है, ये डिफाइन कर सकते हो आप वेदर को, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। दिस इज अ अनकाउंटेबल नाउन। टेल वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ उन्होंने वर्ड दिए हुए, अंडरलाइन किए हुए और आपने बताना ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क है तो क्या है, सम मिल्क, क्वालिटी बता दी उसने कि थोड़ा सा दूध, ठीक है। उसको सीरियल के लिए कितना दूध चाहिए, सम मिल्क, तो सम है तो मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, तो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है एग्स, एग्स को काउंट कर सकते हो आप, यस 1 डजन एग, 2 डजन एग, दिस इज अ काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है टाइम, मोर टाइम, मोर है तो ज्यादा का टाइम, कम टाइम, तो टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। एज अ नेशन, यहाँ पे वर्ड देखो, अ नेशन, एक कौम, एक कौम, मुस्लिम नेशन, इंडियन नेशन, इंग्लिश नेशन, तो ये इसको आप काउंट कर सकते हो, दिस इज द काउंटेबल नाउन। टीचर, टीचर इज आल्सो काउंटेबल नाउन बिकॉज आप अपने स्कूल के टीचर्स को काउंट कर सकते हो। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स इज काउंटेबल नाउन। आपको कितने असाइनमेंट्स मिले स्कूल से, 5 असाइनमेंट्स, 10 असाइनमेंट्स, 10 टास्क वगैरह, ये जो चीजें हैं ये आपको काउंटेबल है। टास्क, टास्क इज आल्सो काउंटेबल। ऐसे, ऐसे इज आल्सो काउंटेबल। से आपके एग्जाम्स में कितने ऐसे हैं जो आपके टीचर ने आपको सजेस्ट किए हैं, 5 ऐसे कर लो या 10 ऐसे कर लो, दिस इज अ काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की कुछ इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स। पंक्चुएशन जो होता है कुछ अलामत, जैसे हम बात करते करते हम अपनी बात का अंदाज अपनाते हैं, कहीं पे हम ठहर जाते हैं, मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, कहीं पे हम बाद में थोड़ा सा तवक्कुफ करने के बाद उस बात को दोबारा शुरू करते हैं, कहीं पे हम ऐसे बात करते हैं जैसे हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हो। तो इस किस्म की चीजें जब हम बोलते हैं तो हमारा लहजा जो डिफाइन करता है वो हमारे वर्ड्स, रिटन वर्ड्स भी डिफाइन करें, उसके लिए हम यूज करते हैं पंक्चुएशन, कुछ अलामत, कि हमारी लिखी हुई बात भी ऐसे शो हो जैसे हम उस बात को बोल रहे हैं। उसकी कंप्रीहेंशन बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम पंक्चुएशन यूज करते हैं। पंक्चुएशन के कुछ रूल्स हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर और सेंटेंसेस प्रोनाउंस I and the first letter of the names of the people, places, days of the week, titles of the book, newspapers, holidays and special events। इसमें कैपिटलाइज किसको करना है, कैपिटलाइज कहते हैं फर्स्ट लेटर उसका बड़ा हो, किसका, सेंटेंस का। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। आई हमेशा प्रोनाउन आई, वो सेंटेंस के एंड पे भी होगा तो वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ पीपल। जब भी आप किसी का नेम राइट करोगे, जैसे आयशा है, जैसे अली है, जैसे अहमद है, आप जब भी इनको राइट करोगे, जहां भी राइट करोगे, तो आप उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लिखोगे। प्लेसेस, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है,
इस्लामाबाद है, लाहौर है, ये प्लेसेस के नेम्स हैं। इन्हें आप जब भी राइट करोगे तो आप उन्हें कैपिटल ही राइट करोगे। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन्हें भी आप जहां भी राइट करोगे तो आप इन्हें कैपिटल, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। टाइटल ऑफ बुक्स, जैसे बुक है आपकी इंग्लिश बुक है, द हंड्रेड्स बुक है, जैसे किसी राइटर ने राइट किया द हंड्रेड्स, आप जब भी उसका नेम राइट करोगे तो आपने उसके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही राइट करने हैं। न्यूज़पेपर्स के नेम जैसे डॉन न्यूज़ है, जैसे दी न्यूज़ है, इनके नेम राइट करोगे तो आपने इनके लेटर्स कैपिटल रखने हैं। हॉलीडेज एंड स्पेशल इवेंट्स, जैसे ईद हॉलीडे है, इकबाल डे की हॉलीडे है, ऐसे जो हैं वो इन इवेंट्स के जो फर्स्ट लेटर होंगे वो आपके कैपिटल होंगे। नेक्स्ट, फुल स्टॉप कहाँ यूज करना है? सेंटेंस के एंड पर। कौन से सेंटेंसेस? डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव। नेक्स्ट, कॉमा कहाँ यूज करना है? सेपरेट द वर्ड्स, क्लॉजेस और आइडियाज विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में मोर देन वन चीजें एक ही ग्रुप की आ जाती हैं तो आपने उनको क्या करना है? कॉमा लगाकर सेपरेट कर देना है, आइडियाज को भी सेपरेट कर देना है। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? आप जैसे कुछ सवाल पूछ रहे हो तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज करना है? जहाँ पे हम अपने इमोशंस शो करते हैं, जैसे आहा, वाओ, ऐसे जब वर्ड्स यूज करेंगे तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे द रियल टेलीफोन वर्क्स, जहाँ पे देखो स्टूडेंट्स सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, तो इसका टी कैपिटल होगा। द रियल टेलीफोन वर्क्स वेरी मच लाइक टिन कैन एंड स्ट्रिंग फोन बट ऑफ कोर्स इट डज नॉट अ लॉट बेटर। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। द टिन कैन एंड स्ट्रिंग phone sends sounds a vibration while the real telephone sends sounds as electrical signals। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप आया। नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। These signals can travel long distance with the help of wires। यहाँ पे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप आएगा। These distances are much larger than those which the vibrations of the tin can and string telephone can cover। यहाँ पे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने अपने बाकी पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी हैव कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? ये दो निशान आपको नजर आ रहे हैं, दो सिंबल्स, एक जो है वो 66 की फॉर्म में है और एक 99 की फॉर्म में। जैसे 66 लिखा गया हो और दूसरा 99, ये आपका बिगिनिंग वाला होता है और ये एंड वाला। यानी जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कोई भी कोड स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में हम 66 टाइप का ये निशान लगाते हैं और दूसरे एंड, जब बात को एंड करते हैं तो 99 टाइप का। आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वो वर्ड्स एज इट इज लिखे जाएं जैसे किसी बोलने वाले ने बोले हों। यानी कि अगर वर्ड बोलने वाला एज इट इज वर्ड बोले और आप उनको वैसे के वैसे ही कोट कर दो तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। अब क्या कहा, ये जब आप अपने लफ्जों में डिफाइन करोगे तो तब वहां पे कोटेशन मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अपनी मदर के वर्ड्स में ही उसको डिफाइन करोगे, वर्ड्स एज इट इज राइट कर दोगे तो कोटेशन मार्क आएंगे। आई वॉन्ट टू मीट योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। अब ये मदर ने जैसे बोला एज इट इज आपने राइट कर दिया तो यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे, इन्हें हम बोलते हैं कोटेशन मार्क। Highlight the sentences in a text a great future given in the quotation mark। जो डायरेक्ट स्पीच होगी, जो वर्ड्स कैरेक्टर्स ने एज इट इज राइट किए होंगे, उनके लिए आपने कोटेशन मार्क को डिफाइन कर देना है, हाईलाइट कर देना है, कोटेशन मार्क लगे होंगे। राइट 5 sentences using quotation mark। 5 sentences आपने डिफाइन करने। कायद आजम सेड वर्क वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सेस। अब जैसे कायद आजम ने वर्ड्स बोले थे, आपने एज इट इज राइट कर दिए तो आपने इस पर डबल कोट्स लगाए हैं। जिसने वर्ड बोले होते हैं उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और बात को डबल कोट्स में राइट करते हैं। ही सेड इट इज अ लवली डे। ही सेड के बाद कॉमा, जो उसने बात बोली है डायरेक्ट स्पीच में वो आपने डबल कोट्स में राइट कर देनी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी सेड। अब यहाँ पे देखो, जो उसने डायरेक्ट वर्ड्स बोले हुए थे, जो डायरेक्ट स्पीच थी वो हमने पहले लगा दी, लेकिन उसको हमने डबल कोट में लगाया और बाद में कहा कि शी सेड, यानी उसने ये बात कही है। तो ऐसे इसको इसमें भी राइट किया जा सकता है, स्टाइल में भी, और इसको
शी सेड आई वांट टू गो होम, इस स्टाइल में भी राइट किया जा सकता है। ऑथर सेड आई एम बिजी। दीज आर द 5 sentences स्टूडेंट्स। वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। स्टे ब्लेस्ड।